थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी। तो आइए दोस्तों, वीएस विद्यापीठ की तरफ से आपके सामने उपस्थित है मैथ की क्लास, जिसमें हम एलसीएम और एचसीएफ को लेकर के चल रहे थे। एलसीएम एचसीएफ की 4 क्लासेस आ चुके हैं, ये 5वीं क्लास है जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। एलसीएम एचसीएफ के कुछ क्वेश्चन हम कर चुके थे, बाकी इन क्वेश्चनों को आपको आज करना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, पहले मैं आपको इनके बारे में बता देता हूं कि आपने कहां तक पढ़ लिया और आपको यहां पर क्या पढ़ना है। तो हम एलसीएम एचसीएफ की बात कर रहे थे। एलसीएम एचसीएफ में आपने जो एलसीएम था, एलसीएम के क्वेश्चनों को लगभग आपने कर लिया था। हमारे सामने जो क्वेश्चन थे, अब हम देखने वाले एचसीएफ के क्वेश्चनों को, तो उनके बारे में पहले मैं आपको समझा देता हूं। तो एलसीएम और एचसीएफ आपने देखा, एलसीएम एचसीएफ के जो क्वेश्चन थे उनके बारे में देखते हैं कि हमने क्या सीखा था और क्या आगे देखना है। तो देखो, हमने एलसीएम और हमको देखना है एचसीएफ। देखो यहां पर जो हम क्वेश्चन देखने वाले वो देखने वाले शेषफल वाले। आपके पास क्वेश्चन होंगे एलसीएम एचसीएफ क्वेश्चनों में आपको शेषफल की बात की जाती है। तो एलसीएम में जो शेषफल के जो क्वेश्चन है वो 3 टाइप के हैं। एलसीएम में जो आपने शेषफल के क्वेश्चन देखे थे वो 3 टाइप के क्वेश्चन है, उनकी बात हम कर चुके थे। देखो हमने शेषफल में क्या क्या पढ़ा था एलसीएम वाले में। पहला हमने पढ़ा था जिसमें शेषफल ना बचता हो, शेषफल ना हो, यानी कि शेषफल बचता ही ना हो, तो वहां पर आपका जो आंसर होगा वो ओनली एलसीएम होगा। वो कहता है कि दी गई संख्याएं जो है उनमें उनसे विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या, ध्यान रखना एलसीएम के क्वेश्चनों में जो बात चलेगी सबसे छोटी संख्या की बात चलेगी, और एचसीएफ में चलेगी सबसे बड़ी संख्या की बात चलेगी। ठीक है, अगर आपको सबसे छोटी संख्या निकालनी है जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो और शेषफल ना बचता हो, तो इसका मतलब है सीधा सा आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, वही आंसर होगा। अगर शेषफल है ही नहीं, कुछ बचता ही नहीं है, तो जो आप निकालोगे वही आंसर है। तो आपने एलसीएम निकाला, वही आपका आंसर है, ना कुछ जोड़ना है ना ही कुछ घटाना है। सेकंड कंडीशन क्या आती है कि इसमें शेषफल बचता है। अब शेषफल बचता है वो 2 तरह का बचता है, या तो सभी का शेषफल सेम बचेगा, आपसे कहेगा कि 5 बचता है, 10 बचता है, 20 बचता है, कुछ भी। तो ऐसे आपको यदि दिया जाए, जैसे शेषफल आपसे कहे कि x बचता है, क्या बचता है, x शेष बचता है, कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको a, b व c से विभाजित करने पर x शेषफल बचता है। तो आपको क्या करना है, इसमें भी एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालोगे, अब जो शेषफल बचता है उसको इसमें क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, वही आपका आंसर। यानी कि आपने पहले एलसीएम निकाला, एलसीएम निकाल करके देखो एलसीएम का मतलब क्या होता है, जिन संख्याओं का एलसीएम आप निकालते हो इसका मतलब एलसीएम एक ऐसी संख्या है जो उन सबसे विभाजित होती है। तो एलसीएम तक तो कंप्लीट भाग चला गया। आपको यदि शेषफल बचाना है तो वो आपको एक्स्ट्रा में रखना पड़ेगा। जैसे मान लो आपकी घरवाली बाजार गई और वो 1000 रुपए लेकर के गई, ठीक है। अब 1000 रुपए ले गई, आपको पता है कि उसको इतने रुपए दूं कि उसके पास 200 रुपए और बच जाने चाहिए। अब आपको पता है कि वो बाजार गई, उसके 1000 रुपए काम आने वाले, तो आप उसको पहले से 200 रुपए एक्स्ट्रा लेकर के चलो, यानी कि आपने उसको कितने दे दिए, 1200। अब 1000 रुपए जो काम आने थे वो उसने खर्च कर दिए और बाकी कितने बच गए, 200। तो कहने का मतलब जो आपको बचाना है उसको पहले एक्स्ट्रा दे के चलो। आपको पता है कि आपको कितना बचाना है, x बचाना है, तो एलसीएम तो वो राशि है जो खर्च होगी, ये तो कंप्लीट डिवाइड होगी। आपको x बचाना है तो x को एक्स्ट्रा दे दो एलसीएम के साथ, तो x जो है आपका क्या बच जाएगा, शेष बच जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन कहता है कि आपको शेष बचाना है, कितना बचाना है उसको जोड़ देना। तो एलसीएम निकालोगे उसमें x को जोड़ देना। अब ऐसा मत कर देना सर 1200 देंगे तो 1200 ही खर्च कर देंगे वो, ठीक है। अगला देखिए, तीसरी कंडीशन क्या होगी कि जो शेषफल होगा अब वो क्या करेगा, शेषफल को अलग अलग देगा। आपसे कहेगा कि जैसे 3 संख्या a, b और c, इनसे विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या जब इनसे विभाजित होती है तो a के लिए तो शेषफल बचता है x, b के लिए शेषफल बचता है y, c के लिए शेषफल बचता है z। ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, उन क्वेश्चनों को भी देख लेना एक बार। a के लिए शेषफल बचता है x, आपने a का भाग दिया, x शेषफल बचता है।
बी का भाग दिया वाई शेषफल बचता है और सी का भाग दिया जेड शेषफल बचता है। तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको देखो इसमें एक रूल फॉलो होता है, वो ध्यान देना है। इसमें जो संख्या है और ये शेषफल है, ये क्या है, शेषफल। तो जो संख्या और शेषफल है उनका जो अंतर होगा वो हमेशा समान होता है। अंतर कैसा होता है, समान होता है। इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर हमेशा सेम होगा। तो इसका आंसर निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो क्या निकालो, एलसीएम निकालो। सबसे पहले क्या निकालो, एलसीएम। फिर जो इनका अंतर आया उस अंतर को क्या कर दो, माइनस कर दो। जो इनका अंतर आया उसको क्या कर दो, माइनस कर दो। तो आपसे जैसे इसका एक एग्जांपल की बात करूं, वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4, 5 व 6 से भाग देने पर, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4, 5 और 6 से भाग देने पर शेषफल क्रम से 3, 4 और 5 बचता हो, 3, 4 और 5 बचता हो। तो आपसे कहा देखो शेषफल अलग अलग है, 4 के लिए 3 शेषफल बचता है, 5 के लिए 4 बचता है और 6 के लिए 5 बचता है। तीनों का शेषफल अलग अलग है, तो उसमें कंडीशन फॉलो होगी कि इनका अंतर सेम होगा। बताओ इन दोनों में कितने का अंतर है, 1 का। इन दोनों में कितने का अंतर है, 1 का। इन दोनों में कितने का अंतर है, 1 का। तो ठीक है सर, आपकी बात सही है। उसके बाद अब इसका हल कैसे करना है, सबसे पहले क्या निकालो, इनका एलसीएम। 4 का, 5 का और 6 का, इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो 4, 5 और 6 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कितना आ गया, जैसे इनका 7 आ गया। एलसीएम निकालना हम सीख चुके, पिछली वीडियो पहले अच्छे से देख लेना, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब हम एचसीएफ की बात करेंगे आगे। तो देखो आपने उनका एलसीएम निकाला, सर कितना आ गया, 7। अब मैंने आपसे कहा कि जो इनका अंतर है, जो डिफरेंस है वो सेम होगा। 1 का डिफरेंस है, इस 1 को इसमें से क्या कर देना, माइनस कर देना। तो कितना आ गया, 59। तो 59 एक ऐसी संख्या है जिसको यदि हम 4 से डिवाइड करते हैं तो 3 बचता है, 5 से डिवाइड करते हैं तो 4 बचता है और 6 से डिवाइड करते हैं तो कितना बचता है, 5 बचता है। तो इस प्रकार से हम उस संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तीनों चीजें समझ आ गई होंगी कि हाँ सर कैसा क्वेश्चन बनेगा शेषफल में और कैसे निकालना है। शेषफल की बात ना करें तो एलसीएम निकाल देना, वही उत्तर है। शेषफल की बात करता है तो एलसीएम निकाल करके उसको जोड़ देना। अगर शेषफल अलग अलग है तो एलसीएम निकाल करके जो उनका अंतर है उसको क्या कर देना, घटा देना। एलसीएम निकाल करके जो उनका अंतर है उसको क्या कर देना, घटा देना। इसके क्वेश्चन हम कर चुके। अब आप अच्छे से आंखें खोल करके और चश्मा लगा करके अब हम देखते हैं किसको, एचसीएफ को। तो हाँ जी, एचसीएफ देख लेते हैं। एचसीएफ, ठीक है सर। किसकी बात चल रही है सर, बात चल रही है किसकी, शेषफल। किसकी बात चल रही है, शेषफल। आपको इसमें भी वही 3 टाइप मिलेंगे। आपसे कहता है कि शेषफल बचता ही ना हो, शेषफल बचता ना हो, शेषफल हो ही ना, ठीक है। अगली कंडीशन, शेषफल सेम हो, शेषफल क्या हो, सेम हो। जैसे शेषफल क्या दे दिया, एक्स दे दिया। अगली कंडीशन, शेषफल क्या हो, शेषफल कैसा हो, अलग अलग हो। शेषफल कैसा हो, अलग अलग हो। एक कंडीशन और बन जाती है इसमें, शेषफल क्या हो, शेषफल सेम हो। शेषफल क्या हो, सेम हो, लेकिन क्या दिया गया ना हो, दिया गया ना हो। पहले तो हम कंडीशन देख लेते हैं कौन कौन सी कंडीशन बनती। एचसीएफ निकालने के लिए शेषफल वाले क्वेश्चनों में ये 4 कंडीशन आपके सामने बनती है। शेषफल बचता ही ना हो तो सीधा एचसीएफ निकालोगे, वही आंसर है। शेषफल की बात ही नहीं हो रही तो एचसीएफ निकालो, वही आंसर है। ठीक है, आपसे कहेंगे कोई शेषफल नहीं बचता है तो जो एचसीएफ निकाला वही आंसर है, ठीक है। तो यहां जो ज्यादातर क्वेश्चन होंगे वो आपसे पूछेगा, सबसे बड़ी संख्या की बात करेगा तो लगभग मान लेना आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। इसके क्वेश्चन भी देखेंगे हम आज, ठीक है। तो शेषफल ना बचता हो, शेषफल है ही नहीं तो आपको ओनली एचसीएफ निकालो, वही आंसर है, ठीक है। अब आप आ जाते हैं इस पर, शेषफल बचता है, कितना बचता है, एक्स बचता है। तो आपके पास जैसे मैं कहूं कि आपके पास संख्या है जैसे ए और आपके पास संख्या है बी, आपके पास संख्या है सी। ए सबसे बड़ी
सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो ए बी और सी को विभाजित करने पर, किनको, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी को विभाजित करने पर ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो ए बी सी को विभाजित करने पर शेषफल x देती है, शेषफल x देती है। क्वेश्चन क्या होगा, ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो 15, 20, 25 को विभाजित करने पर शेषफल 3 देती है या शेषफल 2 देती है, लेकिन तीनों का शेषफल एक ही है, सेम है, लेकिन दिया गया जरूर है। एक ये कंडीशन है, देखो इस कंडीशन में क्या होगा, ऐसी सबसे बड़ी संख्या जो ए बी सी को विभाजित करने पर समान शेषफल देती है। कहीं भी कहा क्या कितना शेषफल देती है, नहीं, ओनली इतना बोला है समान शेषफल देती है। और इसमें कहा गया है ए बी सी को विभाजित करने पर एक समान शेषफल x बचता है, यानी कि शेषफल बता दिया कितना बचता है, समान तो है लेकिन बता भी दिया कितना है। यहाँ पर ओनली इतना कहा गया कि समान शेषफल है, हमें आता पता ही नहीं है कितना है, लेकिन इतना जरूर है कि सेम शेषफल बचेगा। चाहे आप a का भाग दो तो भी उतना बचेगा, b का भाग दो तो भी उतना बचेगा, c का भाग दो तो भी उतना बचेगा, लेकिन ये नहीं पता कितना बचेगा सेम। इस वाले क्वेश्चन में शेषफल दिया जाता है। तो एक बात बताओ, आपको भाग देना है, मैं जैसे कहूं कि आपको किसी संख्या में भाग देना है, तो उसमें जो शेषफल बचता है वही तो दिक्कत है। अगर वो शेषफल को हम हटा दें संख्या में से, तो बताओ भाग पूरा पूरा जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ सर, बिल्कुल जाएगा। अगर किसी संख्या में जो शेषफल बचता है उसको पहले ही हटा दें। एक बात बताओ, जैसे अभी एग्जाम्पल बताया था कि हमने 1200 रुपए दिए, कितने रुपए दिए? 1200 रुपए दिए। हमें पता है उनके काम के कितने हैं? 1000 रुपए। उनके काम के कितने हैं? 1000 रुपए। हमने 200 रुपए एक्स्ट्रा दिए थे, 200 रुपए बच जाएंगे, 200 रुपए शेष बचेंगे। तो जब हमें पता है कि 200 रुपए बचने वाले हैं, 200 रुपए शेष है, तो क्यों ना इनको पहले ही ले ले, बाद में हो सकता है वहां जाने के बाद ये खर्च कर दे। तो हमने 200 रुपए पहले ही ले लिए इनसे, अब इनको कितने दिए? 1000, तो लास्ट में शेषफल क्या होगा? 0। तो कहने का मतलब है यहां पर जो शेषफल बचता है उसको यदि मैं पहले ही माइनस कर दूं, यदि संख्याओं में से क्या कर दूं? माइनस कर दूं, तो आपका आगे जो आप मान निकालोगे उसमें भाग पूरा पूरा जाएगा। जो शेषफल बच रहा था, जो 200 रुपए लास्ट में बचने वाले थे, उसको हमने पहले ही निकाल ली। तो एचसीएफ में आपको यही काम करना है, जो शेषफल है उसको पहले ही घटा देना। हमको ये तो पता चल गया कि निकालना तो एचसीएफ है, इसमें भी एचसीएफ निकलेगा, इसमें भी एचसीएफ निकलेगा, इसमें भी एचसीएफ निकलेगा। एचसीएफ में पढ़ रहे हैं तो चारों में एचसीएफ निकलेगा, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत लॉजिक लगा के निकलेगा। इसमें शेषफल की बात ही नहीं है तो सीधा एचसीएफ निकाल दे, आंसर हो गया। इसमें शेषफल की बात है, अब आप एचसीएफ निकालने जाओगे तो एचसीएफ जब आप निकालोगे, ये जो शेषफल है जो दिक्कत दे रहा है इसको पहले ही निकाल दो, एक्स को पहले ही हटा दो। तो देखो तीनों में सेम शेषफल बचता है, तो ए में से भी एक्स घटा दो, शेषफल को पहले हटा दो, बी में से भी शेषफल हटा दो, सी में से भी शेषफल हटा दो, ठीक है। तो आपने तीनों में से किसको हटा दिया? एक्स को हटा दिया। अब इनका क्या निकाल देंगे? एचसीएफ, तो वही अपना आंसर। बताओ कोई दिक्कत? यानी कि आपके पास जो संख्याएं दी गई हैं, यदि वो कहता है उनमें शेषफल एक्स बचता है तो उसको पहले ही घटा दो एक्स को, अब कोई दिक्कत नहीं है। जो शेष बच रहा था उनको हमने पहले ही हटा दिया, तो उसको हमने हटा दिया। जो संख्याएं अब बच गई घटाने के बाद उनका एचसीएफ निकाल लो, वही आंसर है। इस प्रकार हम आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। यदि शेषफल अलग अलग हो, जैसे आपके पास संख्या है ए बी और सी, शेषफल इसका शेषफल है x, इसका है y, इसका है z, तीनों का शेषफल अलग अलग है। तो शेषफल तो है ना, कुछ भी हो, तो यहां भी हम इस शेषफल को माइनस कर देंगे। a का शेषफल कितना है? x, तो x हटा दिया। b का शेषफल कितना है? y, y हटा दिया। c का शेषफल कितना है? z, z हटा दिया। तीनों संख्या आ गई। अब इन तीनों का क्या निकाल देंगे? एचसीएफ निकाल देंगे। तीनों का क्या निकाल देंगे? एचसीएफ। बताओ कोई दिक्कत? यहां तक समझ गए होंगे। पहले इसमें शेषफल नहीं था, सीधा एचसीएफ निकाला, वही आंसर है। दूसरी कंडीशन में शेषफल था, तो पहले शेषफल को घटाना है, पहले शेषफल को घटाना है, संख्याओं में से शेषफल घटाना है, संख्या में से शेषफल घटाना है। किसके लिए? एचसीएफ के लिए। एचसीएफ के लिए आपके पास संख्याएं होंगी, संख्याओं में से शेषफल को घटाना है। संख्याओं में से किसको घटाना है? शेषफल को घटाना है। तो संख्याओं में से शेषफल को घटा दीजिए, तो जो आपका बचेगा उसका एचसीएफ निकाल दीजिए, वही आंसर है। क्या दिक्कत है? कुछ बच्चे से शेषफल का क्वेश्चन आएगा, सर कैसे करें?
शेषफल अलग अलग है तो अलग अलग घटा दीजिए, पहली संख्या में से उसका शेषफल, दूसरी संख्या में से उसका शेषफल, तीसरी संख्या में से उसका शेषफल, तीनों का शेषफल घटा दिया, फिर जो बचा उसका एचसीएफ निकाल दिया, हो गया आंसर। चौथी कंडीशन की बात कर लेते हैं। सर एचसीएफ आपने कहा शेषफल घटाना है, इसमें तो शेषफल है ही नहीं, इतना तो कहा है कि शेषफल बचेगा, ये नहीं कहा कितना बचेगा, तो क्या घटाएं। तो आपके पास तीन संख्या है, संख्या जैसे आपके पास तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, जैसे आपके पास संख्या है ए बी सी, शेषफल तो है लेकिन पता नहीं है कितना है, तो आप क्या करोगे सर, क्या घटाएं। तो आप एक काम करना, शेषफल नहीं है तो संख्याओं को ही घटा दो, अगर शेषफल नहीं है तो किनको घटा दो, संख्याओं को ही घटा दो, ठीक है। तो यहां पर a में से b को घटा दो, इन दोनों को, a माइनस बी का अंतर, फिर b माइनस सी का अंतर और a माइनस सी का अंतर। ध्यान रखना बड़े में से छोटा घटाना, कभी माइनस उत्तर लाने लग जाओ तो फिर इनका क्या निकाल देना, एचसीएफ, वही आपका क्या है, आंसर है, वही आपका क्या है, आंसर है। तो कर सकते हैं। तो चारों कंडीशन मेरे हिसाब से अच्छे से समझ आ गई होगी, एक बार रिपीट कर देता हूं, फिर हम इसके क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन को कैसे करना है। शेषफल है ही नहीं, क्वेश्चन में शेषफल की बात ही नहीं है, तो सीधा एचसीएफ निकालो, वही आंसर है। दिक्कत देने वाला है ही नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है ही नहीं, सीधे चले जाओ, वही आंसर है। शेषफल है ही नहीं तो सीधा एचसीएफ आंसर है। शेषफल है, तीन का शेषफल सेम है, चार संख्याओं का शेषफल सेम है, पांच संख्याओं का शेषफल सेम है, उस शेषफल को सभी संख्याओं में से घटा दो। शेषफल है तो घटा दो, शेषफल है तो घटा दो, तो सेम है तो सब में से उतना घटाओ, अलग अलग है तो भी अपने हिसाब, जिसका जो है उसी को घटाओ, अपने में से खुद वाले को घटाओ, कभी पड़ोसी को घटा दो, तो जिसका जो है उसी को घटाओ। तो ए का एक्स है, ए में से एक्स को घटा दिया, बी का वाई है, बी में से वाई को घटा दिया, सी का जेड है, सी में से जेड को घटा दिया। अब किसको घटाएं सर, है ही नहीं, सामने वाले ने ये तो कहा है शेषफल है लेकिन दिया नहीं है कितना है, शेषफल नहीं तो आपस में कट मरो, कोई ऐसा नहीं है जिसको तुम्हें मारना है तो आपस में कट जाओ, ठीक है सर कोई नहीं है तो आपस में ही घट लेते हैं, आपस में ही माइनस हो जाओ, ए का बी से, बी का सी से, सी का ए से, ए का बी से, बी का सी से, आपस में क्या हो गई, घट गई, ठीक है सर आपस में घट गई। आपस में घटते ही दो संख्याएं बनी, उनका एचसीएफ निकाल, कहने मतलब घटाना तो है, कटना तो पड़ेगा, घटना तो पड़ेगा, जो आया है उससे कट लो या आपस में कट लो, ठीक है। आप जब कोई आए ही नहीं तो आपस में कट लो, अगर कोई आ गया बाहर से तो उससे कट लो, सब में सबके लिए एक ही आया है, सबके लिए एक ही शेषफल आया है तो सभी एक से कट लो, अलग अलग आया है तो सब अलग अलग से कट लो, आया ही नहीं है तो आपस में कट लो, इतनी चीजें ध्यान रखना, उसके बाद हम एचसीएफ आसानी से निकाल सकते हैं, शेषफल वाले क्वेश्चनों का आसानी से कर सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं आसानी से, इस प्रकार आपको शेषफल निकालना है। अब चलते हैं इसके क्वेश्चनों की तरफ। तो देखिए यहां पर हमने अभी देखा कि एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम में शेषफल की क्या क्या कंडीशन हो सकती है और एचसीएफ में शेषफल की क्या क्या कंडीशन हो सकती है, उसके आधार पर हम इन क्वेश्चनों को देखते हैं। तो आपके सामने जैसे ये क्वेश्चन है, एलसीएम के क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कर चुके थे, इस वीडियो में हम एचसीएफ के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो एचसीएफ के क्वेश्चनों में आपको शेषफल की चार कंडीशन मैंने बताई थी। पहली कंडीशन में शेषफल हो ही ना, लास्ट वाली कंडीशन थी जिसमें शेषफल तो हो लेकिन शेषफल कैसा हो, समान हो और जो दिया गया नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, इनका निकालना है आपको डिफरेंस, इनका क्या निकालना है, डिफरेंस। जैसे 73 और 25 का डिफरेंस, कि 73 माइनस 25 करेंगे तो कितना आएगा, 73 में से कितना माइनस कर दो, 25 माइनस कर दो, तो ये आ गया 13 में से 5 गया तो 8, यानी कि 48 आ गया, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 48। अब हमें 97 और 73 का डिफरेंस चाहिए, इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 7 में से 3 गया 4 और 9 में से 7 गया 2, ये 24 आ गया। फिर इन दोनों का डिफरेंस चाहिए 25 का और 97 का, तो 7 में से 5 गया तो 2 और 9 में से 2 गया तो कितना, 7, तो अपने पास तीन संख्या निकल कर आई, 24, 48 और 72। तो कुछ नहीं करना, इनका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ किस किस का, 24 का, 48 का और 72 का, इनका जो एचसीएफ होगा वही अपना आंसर होगा। इन तीनों का एचसीएफ कितना है, 24 है, तीनों का एचसीएफ कितना है, 24 है,
24, 48 और 72 का एचसीएफ कितना 24, तो वही अपना आंसर है। जब आपकी कंडीशन में जो आपको शेषफल है वो दिया ना गया हो और समान शेष बचता हो तो उन संख्याओं को घटा लेना, घटाने के बाद जो संख्या आएंगी उनका एचसीएफ निकालना, वही अपना आंसर। लेकिन ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो एक बार इस तरीके को लगाने से पहले देखो आपको तरीका भी मालूम होना चाहिए, उसके साथ साथ आपको ये भी मालूम होना चाहिए कई बार क्वेश्चन हमें सिर्फ उलझाता है, बाकी उसमें होता कुछ भी नहीं है। जैसे ये आपका क्वेश्चन था, तो पहले क्वेश्चन में ये सोचो कि क्या मैं इसको डायरेक्ट कर सकता हूं, अगर आपको टाइम बचाना है तो। इस क्वेश्चन को देखिए आप सीधा ऑप्शन से कर सकते थे। आपके पहला ही ऑप्शन जैसे 24 है, आपको पता है शेषफल सेम बचना चाहिए, 24 का भाग किसी भी संख्या में दो, अगर शेषफल सेम बचता है तो वही आंसर है, वरना 23 को चेक करेंगे तो 24 एकम 24 एक शेषफल, 24 तिया 72 यहाँ भी एक शेषफल, 24 चौके 96 यहाँ भी एक शेषफल। बताओ शेषफल सेम है कि नहीं है? ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग इनमें देने पर शेषफल सेम बचता है? वो संख्या है 24। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आते ही कि हम सीधा हमने तो पढ़ रखा है, हमने तो सीख रखा है, देखो पढ़ सबने रखा है और हम डायरेक्ट उस तरीके पर जाएं, डायरेक्ट उस पर जाएं, ऐसा नहीं है। पहले उस क्वेश्चन को देखें, हो सकता है सीधा हो रहा हो, अगर वो क्वेश्चन सीधा हो रहा है तो उसको पहले डायरेक्ट कीजिए, अगर आपको लगे कि नहीं हो रहा तब आप उस पर जाइए जो आपका तरीका है। इस प्रकार से क्वेश्चन को करते हुए चलना, ये आपको समझ आ गया होगा यहाँ सर कैसे किया। अगला क्वेश्चन देखिए, वह सबसे बड़ी संख्या क्या है? सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है जिससे 43, 91 और 183 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो आपके पास देखो संख्याएं, इतनी बड़ी संख्याएं भी नहीं है कि आपको भाग देने में दिक्कत आती है, तो ऑप्शन से चेक कर सकते हैं सीधा। तरीका भी आपको पता है कि इनको माइनस करो, माइनस करके जो संख्या आएंगी उनका एचसीएफ निकालो, वही आंसर होगा। और इस प्रकार से करना चाहें तो देखो 9 का अगर भाग 9 से चेक करें, जैसे 9 चौक 36 तो कितना बच गया 7, 9 नहीं 90 एक बच गया, तो सर 9 तो हो नहीं सकता, ठीक है। 8 को चेक करें, 8 पंच 40 3 बच गया, यहाँ 8 एकम 8 एक बच गया 11, फिर 8 एकम 8 3 शेषफल बच गया, ठीक है। यहाँ 8 का देखें, 8 दूनी 16 2 बच गया 23 और 8 दूनी 16 कितना बच गया 7, यानी कि 8 वाला ऑप्शन भी नहीं है। 4 को चेक करते हैं, देखो 4 का भाग 4 एकम 4 3 बच गया, 4 दूनी 8 1 11, फिर 4 दूनी 8 यहाँ भी 3 बच गया, 4 चौके 16 2 बच गया 23 और 4 पंजे 20 यहाँ भी 3 बच गया। देखो 4 से डिवाइड जब हम कर रहे हैं तो सभी में शेषफल 3 बच रहा है, इसका मतलब वही अपना आंसर। ये तो था ऑप्शन से, ऑप्शन से हम बिल्कुल आसानी से पता कर सकते। ऑप्शन से ना करते तो आपको इन दोनों को क्या करना पड़ता, माइनस करना पड़ता, यानी कि 1 में से 3 जाता नहीं, 11 में से 3 गए कितने 8, या 8 में से 4 गए कितना 4, 48 बच गया। 91 में से इसको माइनस करते तो ये कितना बच गया 92 बच गया, फिर इनको माइनस कर दे तो ये 0, 18 में से 4 गया 14, 140। अब इन तीनों का आपको एचसीएफ निकालना पड़ता, 48 का 92 का 140 का, तो इन तीनों का एचसीएफ कितना 4। ऐसी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड करती है वो कौन है 4। इस प्रकार से इनका एचसीएफ निकालना आप सीख चुके हैं, पिछली वीडियो में अच्छे से एचसीएफ एलसीएम निकालना हमने सीखा है। तो इनका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा 4। तो इस प्रकार से एचसीएफ निकाल लो या फिर ऑप्शन से कर लो, जैसा आपको उचित लगे उस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए इसका, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 522, 1276, 1624 पूर्णतः विभाजित है। पहले टाइप पर चला गया एचसीएफ के, देखो बड़ी से बड़ी का मतलब आपको एचसीएफ निकालना है। अब ये पूर्णतः विभाजित है, इसका मतलब शेषफल बचा ही नहीं, शेषफल नहीं बचा तो आपको पहली कंडीशन बताया था, 4 कंडीशन बताई थी इसकी मैंने एचसीएफ की। पहली कंडीशन में बताया था जब शेषफल ना बचे तो जो एचसीएफ होगा वही आंसर होगा। तो इसका एचसीएफ निकालो, इसका जो एचसीएफ होगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इन तीनों का एचसीएफ निकाल सकते हैं आप, इनका अंतर डिफरेंस निकाल करके भी एचसीएफ निकाला जा सकता है। इनका अंतर निकालो, फिर इनका अंतर निकालो, फिर आप चाहो तो फिर उनका अंतर निकालो, ठीक है। तो इस प्रकार से जो इनका अंतर से भी एचसीएफ निकाल सकते हैं, फैक्टर से भी निकाल सकते हैं, ये भी हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो इनका जो एचसीएफ होगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो आप एचसीएफ निकाल कर इनके आंसर को निकाल सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको करना है कि आप इसका आंसर किस प्रकार से निकालोगे। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे आपको 112, 172, 232 में भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। एचसीएफ की 4 कंडीशन बताई थी जिसमें से ये दूसरी कंडीशन है।
पिछले में हमने किया था समान शेष बचे लेकिन शेषफल दिया गया ना हो, यहां पर समान शेष बचे लेकिन शेषफल दिया गया हो। तो शेषफल 7 दिया है तो आपको मैंने क्या कहा था, जो शेषफल दिया है उसको घटाओ। तो 112 में से कितना घटाओ, 7, तो 105 बच गया। 172 में से कितना घटाओ, 7, तो 165 बच गया। 232 में से कितना घटाओ, 7, तो ये 225 बच गया। ठीक है, तो इस प्रकार आपको इसको हल करना है। अब देखिए इनको आपने माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद इनका जो एचसीएफ होगा वही आंसर होगा। अब इनका एचसीएफ आप कई तरीकों से निकाल सकते हैं। डिफरेंस मेथड बता देता हूं, देखो दोबारा डिफरेंस से कैसे निकालते हैं। डिफरेंस मेथड से एचसीएफ निकालने के लिए इनके माइनस करो आपस में। 165 से 105 को घटाओ तो ये हो गया 0 और ये हो गया 6, 60 आ गया। इनको माइनस करो, 5 में से 5 गया 0, 22 में से 16 गया 6, 22 में से 16 गया 6। ठीक है, तो कितना आ गया, 60। इनका अंतर कितना आ गया, 60। इनका डिफरेंस 5 में से 5 गया 0 और ये 22 में से 10 गया 12, कितना आ गया, 120। कितना आ गया, 120। आप चाहो तो वापस से माइनस कर सकते हो, इनको आगे फिर माइनस कर सकते हो। आगे माइनस करने में जैसे ये तो 0 हो रहा है, इससे मतलब है ही नहीं। आप इसको नहीं निकालते तो भी सही था, मान लो आपने यहां तक छोड़ दिया, 60 आ गया। अब आगे तो माइनस कर नहीं सकते, 0 आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा, जब आप इनका डिफरेंस निकालते हो तो जो डिफरेंस आया या तो वही आंसर होगा या तो आपका आंसर यही होगा। अगर वो नहीं है तो इसका जो आंसर होगा वो इसका फैक्टर होगा। इसका फैक्टर का मतलब है वो 60 को डिवाइड जरूर करेगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शनों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 60 को डिवाइड करता है, कौन सा ऑप्शन है, 15। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 15। ये होता है डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड में आपको इनको माइनस करना होता है। तो आपने माइनस किया, ये 60, ये भी कितना 60। आगे तो माइनस करते अलग होता तो, लेकिन आगे माइनस करना 0 बन रहा है तो आगे माइनस करना बंद कर दो। यहाँ पर हो गया 60, तो आपका आंसर या तो 60 हो गया या फिर ऐसी संख्या जो 60 को डिवाइड कर दे। तो ऑप्शन हम देख लो ऐसी कौन सी संख्या जो 60 को डिवाइड कर दे। सो 7 को डिवाइड कौन करता है, 60 को, 15। तो आंसर क्या हो गया। वैसे भी आप बिना उसको किए, डिफरेंस को किए, डायरेक्ट यहाँ भी ऑप्शन देख सकते हैं। आपने 7 को माइनस करके ये संख्या निकाल ली, संख्या देख लो किसके फैक्टर में आ रही है, 15 के फैक्टर में आ रही है। देखो 16 के पाड़े में तो 165 वगैरह 5 के आते नहीं, जिसमें लास्ट में 5 आ रहा है वो 5 से डिवाइड होगा। 5 का ऑप्शन एक ही है। तो जितना हो सके ऑप्शनों पर ध्यान दो, जितना ऑप्शनों की सहायता से करेंगे उतना आसान हो जाएगा और उतना जल्दी हो जाएगा। आपको ये नहीं कि बस देखा और करना है, लो सर हमें तो आता है इसको कर देंगे। आता किसको नहीं, आता तो सबको है, पर जल्दी कौन करता है ये मायने रखता है। तो ये क्वेश्चन आएंगे कैसे, ऑप्शन से करना, ऐसे करना, वैसे करना, बार बार करोगे जब ही आए। अब आप सोचो सीधा ही पेपर में जाके करो, पहली बार करोगे तो कर लो वही बहुत है, कैसे कैसे करना है उसकी तो दूर की बात है, क्वेश्चन कर लो वही बहुत है। जब पहली बार करोगे ना तो आप ये सीखोगे कि मैं इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ। जब बार बार करोगे तब आप सीखोगे कि इस क्वेश्चन को मैं कितने तरीके से कर सकता हूँ। पहली बार करने पर तो हमें सिर्फ पता चलता है कि मैं कर सकता हूँ या फिर मैं नहीं कर सकता हूँ। जब उसी चीज को बार बार करोगे तब वो हैबिट में आ जाती है, तब हम सीखते हैं कि क्या किसी और तरीके से भी कर सकता हूँ। फिर अलग अलग तरीके से करने जाओगे, फिर जो तरीका बेस्ट होगा वो उसको अपना लेना कि ये तरीका सबसे बेस्ट है, मैं तो जब भी करूंगा इसी तरीके से करूँ। तो कितनी आसानी से, कितनी जल्दी से आप कर सकते हैं, वो तभी आएगा जब आप बार बार करोगे। तो मैथ जो है वो आपसे प्रैक्टिस मांगती है। मैथ हमेशा यही कहते हैं कि मुझे बार बार करो, जब बार बार करोगे तभी आऊंगा, वरना नहीं। इस क्वेश्चन को देखिए, 4 अंकों की बड़ी संख्या बताओ। कितने अंकों की बतानी है, 4 अंकों की, सारी 4 अंकों की ऑप्शन में लिखी हुई है। इनमें से ऐसी संख्या उठानी, देखो पहले ऑप्शन पर ध्यान दे रहे हैं, जब ऑप्शन से नहीं होगा जबकि बात अलग है। तो इनमें से ऐसी संख्या उठानी है, वो कह रहा है 4 अंकों की होनी चाहिए। सर 4 अंकों की तो सारी है। बड़ी संख्या होनी चाहिए सर, बड़ी तो ये है कि नहीं, बड़ी है। लेकिन आगे पढ़ो, उसने कंडीशन लगाई है, ऐसा नहीं 4 अंकों की सबसे बड़ी बता दो बस। 4 अंकों की सबसे बड़ी होनी चाहिए सर, सबसे बड़ी तो दिख गई, लेकिन कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। आगे कंडीशन क्या है कि वह संख्या 10, 12 और 15 इनसे भाग देने पर कोई शेष ना बचता हो, यानी कि उस संख्या में 10 का भाग भी जाता हो,
उस संख्या में 12 का भाग भी जाता हो, उस संख्या में 15 का भाग भी जाता हो। एक बात बताओ, 10 का भाग कब जाता है? 10 का भाग केवल तभी जा सकता है जब संख्या के लास्ट में 0 हो। संख्या के लास्ट में क्या हो? 0 हो। तो यहाँ पर संख्या के लास्ट में 0 नहीं है, तो ये तो आंसर नहीं। इस संख्या को तो भूल जाओ, बड़ी से बड़ी। और देखो इससे बड़ी, सॉरी इसके दूसरे नंबर पर ये दिख रहा है सर, सी वाला ले लूं क्या? सी वाला ऑप्शन, तो सी वाले ऑप्शन को देखिए, चेक करते। सबसे पहली कंडीशन की 10 का भाग जाना चाहिए, तो इस ऑप्शन में 10 का भाग तो जा रहा है, लास्ट में 0 है, 10 का भाग जा रहा है। ठीक है सर, पहले वाला तो सही है। 12 के लिए चेक करते हैं। देखो 12 क्या कहता है, 12 की अगर हम बात करें तो 12 में 12 को ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणा 3, 4 गुणा 3, यानी कि वह संख्या 12 से भाग जाने का मतलब है 4 का भी भाग जाना चाहिए और 3 का भी जाना चाहिए। तो 3 का तो जा रहा है, 9 9 9, 3 का तो जा रहा है। 4 का, अब 4 का नियम ये वीडियो में पहले डाल चुके हैं, उसमें भी आप देख सकते हैं 4 का भाग किस में जाता है और किस में नहीं जाता है। 4 के भाग के लिए लास्ट के अंक, 2 अंक देखते हैं हम, सिर्फ लास्ट के 2 अंकों को। लास्ट में कितना है? 90। 4 का भाग 90 में नहीं जाता है, तो सर ये वाला भी गलत हो गया। अब आ जाते हैं पहले ऑप्शन पर। लास्ट में 0 है, 10 का भाग जाता है। लास्ट में 2 अंक देखो 60 है, 4 का भाग जाता है। 3 का भाग देखो 9 9 6, 9 9 6, सब 3 के पाड़े में आते हैं, 3 का भी जाता है। 15, 15 के लिए देखो 15 को ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणा 10, जिसमें 5 का भी भाग जाए 10 का भी भाग जाए, दिख रहा है 10 का भी जा रहा है। लास्ट में 0 है तो 5 का भी जा रहा है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया? पहला ऑप्शन। देखो बिल्कुल आसान था, हम इस क्वेश्चन को बिना कुछ किए, बिना तरीके से हल किए, डायरेक्ट किसकी सहायता से कर सकते हैं? ऑप्शन की सहायता से किया जा सकता है। आपको सिर्फ ये चेक करना है कि कौन सी संख्या है इनमें से जिनमें 10 का, 12 का और 15 का भाग जा रहा है। तो पहली ही संख्या ऐसी है, ऑप्शन ए ही ऐसा है। देखो लास्ट में 0 है तो 10 का भाग जाएगा, लास्ट में 0 है तो 5 का भाग जाएगा, और लास्ट में 60 है तो 4 का भाग भी जाएगा, 12 का भी जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखा कि पहला ही ऑप्शन है, हम बिल्कुल ऑप्शन देख करके इस आंसर को बता सकते हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम तरीके से करना चाहते तो तरीके से करना भी आपको मैंने बता रखा है कि सबसे पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या उठा लो। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होती है सर, इसमें आपको भाग देना है किसका? 10 का, 12 का, 15 का, यानी कि इनके एलसीएम का भाग देना। किसका भाग देना है? इनके एलसीएम का। तो आपको 10 का, 12 का और 15 का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो 15 चुके 60, इनका एलसीएम कितना आ गया? 60। पहले इनका एलसीएम निकाल लेना, एलसीएम आ गया कितना? 60। तो इसका मतलब आपको इसमें भाग देना है किसका? 60। तो 60 का भाग दोगे तो 60 एकम 60, ये बच गया 9 और ये बच गया 3, 39। ठीक है सर, 39 आ गया। अब ऊपर से कितना उतार सकते हैं? 9 उतार सकते हैं। अब इसमें फिर भाग देना है 60 का, तो 6 छंग 36, 360, ये बच गया 9 और ये बच गया 3, कितना बच गया? 39। फिर 9 उतार सकते हैं, फिर कितनी बार भाग? वापस से 6 बार भाग, तो ये कितना? 360, ये आ गया 9 और ये आ गया 3, वापस से कितना आ गया? 39। ठीक है, अब आगे कोई संख्या है नहीं उतारने के लिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो ये है, लेकिन हमें ये बड़ी नहीं चाहिए, ओनली ऐसी संख्या चाहिए जिसमें इनका भाग जाता हो, तो इनका भाग इसमें चला जाता। यदि कोण नहीं होता 39 नहीं होता, क्योंकि ये शेष बच रहा है, ये एक्स्ट्रा में डोल रहा है इसके साथ। तो एक्स्ट्रा जो मैं इसमें जो है एक्स्ट्रा वाले को हटा दो, एक्स्ट्रा वाले को जब हटा देंगे तो ये इसमें से पहले ही हट जाएगा, तो लास्ट में बचेगा ही नहीं, यानी कि आपका जो भाग है वो पूरा पूरा चला जाएगा। तो देखिए 9 9 9 9, ये संख्या आंसर हो जाती अगर इसमें से कितना हटा दो? 39 हटा दो। कितना हटा दो? 39। तो 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया 6, और ये 9 और ये भी कितना? 9, 9960। तो आप जब इतना खेल करोगे, इतना सब कुछ करोगे, जब जाके आपका आंसर आएगा। एक आप डायरेक्ट बता सकते हैं, तो जो तरीका आपको सही लगे उस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। तो आपको मैंने तरीका बता दिया, पहले 4 अंकों की संख्या उसने पूछी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या उठाओ, उसमें उसके एलसीएम का भाग दिया, जो शेषफल बच गया उसको घटा दो। सबसे छोटी पूछते तो 1000 को उठाते, 1000 में भाग देते, जो बचता है फिर उसको जोड़ देते, क्योंकि 1000 में घटाना नहीं है, फिर घटाओगे तो 3 अंकों में आ जाओगे आप,
तो उसमें 4 अंकों की पूछे तो फिर उसमें जोड़ करके अगली संख्या आ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें से यदि 5 घटा दिया जाए, उस संख्या में से आपको कितना घटाना है? 5। अगर आपने 5 घटा दिया तो उसमें 36, 48, 21 और 28 इनका पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। इनका भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। देखो आपको बता रखा है, सबसे पहले जाओ ऑप्शन पर, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे ऑप्शन से बिल्कुल आसानी से हो जाते हैं। तो ऑप्शन के तरीके से मैं इसको आपको बताता हूं कैसे करना है। ये जो संख्याएं हैं, इन संख्याओं में भाग पूरा पूरा चला जाता यदि 5 ना होता। 5 को घटाओ, वो कह रहा है पहले उनमें से क्या घटाओ? 5। 5 को घटाओ तब भाग पूरा पूरा जाएगा। तो पहले इन सभी ऑप्शन में 5 घटा दे एक बार। अगर 5 घटा देते हैं तो ये हो गया 1008। 13 में से 5 गया 8, 8 में से 5 गया 3, और ये इसमें से 5 घटाओ तो 1998। ठीक है, 1003 में से 5 घटाएंगे तो 13 में से 5 गया कितना? 8, 1998। आगे ऑप्शन। अब इन ऑप्शनों में जो ये संख्या लिखी गई है इनका भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। आपको मैं कई बार बता चुका हूं, भाग 36 का नहीं देना। सबसे पहले पकड़ो 9 को। अगर कोई 9 से डिवाइड है तो इसका मतलब 9 का भाग उनमें भी जाना चाहिए। तो देखिए 36 में 9 आता है, 9 चौक 36। तो जब 36 में 9 का भाग जाता है तो इनमें भी 9 का भाग जाना चाहिए। अब 9 का भाग देख करके नहीं देखना है, ओनली जोड़ लो अंकों को। 8 और 1 9 इसमें जाता है, 3 और 1 4 इसमें नहीं जाता, 9 9 इसमें जा रहा है, 8 और 1 9 इन दोनों में जा रहा है। 1008 और 1998। ठीक है, यानी कि आपने देखा कि 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें 9 का भाग जा रहा है। तो 9 का चेक कर लिया। अब 9 से 2 ऑप्शन बन रहे हैं तो अब किसको चेक कर लो? 4 को। 4 वाला भी हमने पढ़ रखा है। 4 वाला आपको बताया कि लास्ट के 2 अंकों में भाग जाना चाहिए 4 के नियम के लिए। तो इसके लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग नहीं जा रहा था, ऑप्शन कट गया, केवल एक ही ऑप्शन बचा जो अपना क्या है? आंसर है। तो अपना आंसर क्या होगा? 1008। तो इस प्रकार ऐसे जितने भी क्वेश्चन है वो सारे सारे किसकी सहायता से हो जाते हैं? ऑप्शन की सहायता से। तो आपने 9 से डिवाइड करके देखा, 9 से डिवाइड करने पर आपके सामने 2 ऑप्शन बने। कितने ऑप्शन बने? 2। तो 9 से चेक कर लिया, फिर और संख्या उठा लो कोई, 4 उठा ली। 7 भी उठा सकते थे, देखो 21 7 गुना 3 लिख सकते हैं। तो आप 7 से भी चेक कर सकते हैं कि 7 का भाग जा रहा है या फिर 7 का भाग नहीं जा रहा है। 4 का भी देख सकते हैं, 4 का भाग, 9 का भाग, 3 का भाग, इनका भाग चेक करना आसान है, इसलिए हम सबसे पहले 9 के पहाड़े को चेक करते हैं। उसके बाद फिर 4 का देख लो, 8 का देख लो। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए। पहली 4 अभाज्य संख्याओं के लघुत्तम समाप्तवर्त्य का पहली 3 भाज्य संख्याओं के महत्तम समाप्तवर्त्य से अनुपात ज्ञात करना है। यानी कि आपको 4 संख्या लेनी है अभाज्य संख्या, वो भी शुरू की। तो देखो पहली अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। उसके बाद अगली अभाज्य संख्या 3, अगली अभाज्य संख्या 5, अगली अभाज्य संख्या 7। तो ये 4 अभाज्य संख्या हो गई। इनका आपको लेना है एलसीएम। जब आप इनका एलसीएम निकालोगे तो इनको मल्टीपल कर सकते हो सबको। 2 तिया 6 और 6 पंजे 30 और 30 का गुणा 7 से करोगे तो 210। ये आ गया एलसीएम। फिर वो कहता है ये 4 संख्याएं आपकी अभाज्य शुरू की हो गई, पहली 3 भाज्य संख्या लेनी है अब आपको। तो सबसे पहली भाज्य संख्या जो होती है वो होती है 4। उसके बाद अगली भाज्य संख्या हो गई 6, उससे अगली हो गई 8। ये 3 संख्या हो गई भाज्य। इनका आपको लेना है एचसीएफ। तो इन भाज्य संख्याओं का एचसीएफ, एचसीएफ निकालना हम सीख चुके हैं कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ एक ऐसी संख्या होती है जिसका भाग इन तीनों में जाता हो। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसका भाग इन तीनों में जाता है? वो कौन सी संख्या है? 2। आपसे इनका क्या पूछा है? अनुपात। तो 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, ये भी 2 एकम 2 और 0 और 2 पंजे 10। यानी कि अनुपात क्या आ जाएगा? 105:1। तो आपका पहला ही ऑप्शन है जो आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। उस अधिकतम संभव लंबाई का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको वह लंबाई पकड़नी है
जिसके द्वारा 4 मीटर 90 सेंटीमीटर और 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर इन लंबाइयों को पूर्णतया मापा जा सकता है। तो एक चीज देखिए, अगर एक तो पूछता है सबसे बड़ी, एक पूछता है सबसे छोटी, जहां सबसे बड़े की बात होती है इसका मतलब आपको किसकी तरफ जाना है, एचसीएफ की तरफ जाना है। एचसीएफ एक ऐसी संख्या होती है जो सबको डिवाइड करती है, तो ये इनको लंबाइयों को पूर्णतः मापा जा सकता है, ऐसी लंबाई आपको चुननी है। कहने का मतलब आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो आपके जो आंसर है वो सारे सारे किस में है, सेंटीमीटर में। पहले इन सबको किस में चेंज कर लो, सेंटीमीटर में। मैथ के विद्यार्थी है तो इतना तो आप जानते ही होंगे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो उसके हिसाब से सबको सेंटीमीटर में चेंज कर लो। 4 मीटर का मतलब हो गया 400 और 90 ये ही, तो कितने हो गया 490 सेंटीमीटर। इसको आप लिखना चाहो 3 मीटर का मतलब हो गया 300 और ये हो गया 385 सेंटीमीटर। 12 मीटर का मतलब हो गया 1200 और ये 95 और है, तो ये कितना हो गया 1295 सेंटीमीटर। अब आपको इन तीनों का क्या चाहिए, एचसीएफ चाहिए। क्या चाहिए, एचसीएफ निकालना। इसके आगे एचसीएफ निकालने के लिए अब आपके पास 2 या 3 तरीके। एक तो आपको मैंने डिफरेंस मेथड बता रखा है कि आप इनको माइनस कर सकते हैं, घटा करके एचसीएफ निकाल सकते हैं। दूसरा आपको बता रखा है कि आप ऑप्शन से कर सकते हैं। ऑप्शन जो है वो इनको डिवाइड करना चाहिए। अगर आप ऑप्शन से करना चाहें तो जो आपका ऑप्शन है वो इन तीनों संख्याओं को क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन है जो इनको क्या करता है, डिवाइड करता है। तो अगर कोई ऑप्शन इनको डिवाइड करता है तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर आप डिफरेंस मेथड से करना चाहें तो इनका डिफरेंस निकालें। 385 और 490, 490 में से 385 को माइनस कीजिए तो 0 में से 5, ये हो गया कितना 5। ये 8, 8 में से 8 गया कितना 0, 4 में से 3 गया कितना 1। इन दोनों का डिफरेंस आ गया 105। अब इनका डिफरेंस निकाल दें। 1295 में से आपको माइनस करना है कितना 385, तो 5 में से 5 0, 9 में से 8 1 और 12 में से 3 कितना, तो इनका डिफरेंस आ गया कितना 910। आगे फिर डिफरेंस कर दो इनका, तो 10 में से 5 गया कितना 5 और 9 में से 1 गया कितना 8, तो आपका जो लास्ट में जो आपकी वैल्यू आई वो कितनी आई 805। अब इनका डिफरेंस आ गया 805। अब आपका जो आंसर होगा वो इन ऑप्शनों में से आपका वो आंसर होगा जो 805 को डिवाइड करता हो। ऐसी संख्या इन ऑप्शनों में से जो किसको डिवाइड करती हो, 805 को डिवाइड करते हो, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे आप 20 को चेक करते हैं, किसको चेक करते हैं 20 को। देखिए यदि आप 20 को चेक करते हैं तो इसमें 0 है, यहाँ 0 ही नहीं है, तो 0 से 0 कटती ना, जब भी भाग पूरा पूरा जाएगा इसका मतलब 20, तो इसको डिवाइड करता ही नहीं है। बात आती है किसकी, 35 की। किसकी बात, 35 की। सर 35 डिवाइड करता है या फिर 35 डिवाइड नहीं करता है। देखो 805 में यदि आप 35 से डिवाइड करके देखें, या तो सीधा 35 का डिवाइड देख लो या फिर सीधा 7 का डिवाइड। 35 को लिख सकते हैं 7 गुणा 5, तो आप 7 का डिवाइड भी देख सकते हैं। तो 35 से डिवाइड करेंगे, 35 दूनी 70, कितना बच गया 10, ये उतारा कितना 5, तो 105 हो गया 5। अब 35 का भाग किसमें, 105 में, तो कितनी बार, 3 बार। 3 5 15, 1 3 3 और 110, तो किसका भाग जा रहा है पूरा पूरा, 35 का। यानी कि वो जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 35। तो जरूरी नहीं है आप इसको डिफरेंस करके इतना आगे करें, आप सीधा यहाँ भी 35 से चेक कर सकते थे। ठीक है, 35 का भाग इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको देखना है कि कौन सी संख्या ऐसी है जो इनको डिवाइड करती है, वही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। बिना डिफरेंस निकाले, बिना कुछ किए आप सीधा बता सकते थे इनसे जो आपने संख्या निकाली उनमें किसका भाग जाना चाहिए, 35 का भाग, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको तरीका वगैरह भी आना चाहिए, आपको हल करना ऑप्शन से करना, जितना ऑप्शन से करोगे इन क्वेश्चनों को
सारे क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाएंगे बिना कुछ किए। 7 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 7 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 10, 15, 20, 24 और 30 से विभाजित करने पर 6, 11, 16, 20, 26 शेषफल बचता हो। देखिए ये जो 4 ऑप्शन है नीचे, इनमें आपको वो संख्या छांटनी है जिसमें आप 10 का भाग दो या 15 का भाग दो, 20 का भाग दो, 24 का भाग दो, 30 का भाग दो। तो यदि आप 10 का भाग देते हो तो 6 शेषफल बचता है, 15 का भाग देते हो तो 11 बचता है, 20 का भाग देते हो 16 बचता है। इसे क्वेश्चन में आपको मैंने एक चीज बहुत नोट करके लिखवाई थी, अगर शेषफल अलग अलग हो, अगर शेषफल अलग अलग हो तो वहां पर उनका डिफरेंस सेम होता है हमेशा। वहां पर उनका क्या सेम होता है? डिफरेंस। तो चेक करो डिफरेंस सेम है, 10 और 6 में 4 का अंतर है, 15 और 11 में 4 का अंतर है, 20 और 16 में 4 का अंतर है, 24 और 20 में 4 का अंतर है, 30 और 26 में 4 का अंतर है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको देगा, आपसे ये से क्वेश्चन करेगा तो इसका मतलब डिफरेंस सेम देगा। तो हाँ सर बिल्कुल सही बात है, हमको डिफरेंस क्या दिया है? सेम दिया है। तो आपसे मैंने एक तरीका बताया था कि इन क्वेश्चनों को कैसे हल कर सकते हैं। आप एक काम करो, 10 और कितना 15, 20 और कितना 24 और कितना 30, इनका क्या निकालना है आपको? एलसीएम निकालना है। इनका क्या निकालना है? एलसीएम निकालना। आप इनका एलसीएम निकालोगे, एलसीएम निकालने के बाद जो आंसर आएगा, आंसर में से इनका जो शेष अंतर है दोनों का 4 का अंतर है, तो जो आपका एलसीएम आएगा, एलसीएम में से कितना माइनस कर देना? 4 माइनस कर देना। एलसीएम में कितना माइनस कर देना? 4 माइनस कर देना। तो इस प्रकार आप इसको आसानी से बता सकते हैं। दूसरा तरीका ऑप्शन वाला बता देता हूं, ऑप्शन से कैसे कर सकते हो, क्योंकि ऑप्शन वाला जो तरीका है वो क्या है? आसान। हम आसानी से इसको ऑप्शन से कर सकते हैं। तो ऑप्शन वाला तरीका देखें, ये तरीका समझ आए? इस तरीके से आपको निकालना है आंसर। पहले इन सब का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना। एलसीएम निकालने के बाद इनका जो डिफरेंस है, इनका डिफरेंस कितने का है? 4 का। तो जो आपका एलसीएम आएगा उसमें से किसको माइनस कर देना? 4 को माइनस कर देना। तो आप एक तो उस तरीके से कर सकते हैं, उस तरीके से क्वेश्चन करवा रखे। अब आप इसको डायरेक्ट ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं? देखो आपके पास 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई ना कोई एक आंसर होगा, तो आप इनके हिसाब से चलिए। पहले वो कहता है आपको भाग देना है किसका? 10 का। 10 का जब भाग दोगे तो शेषफल कितना बचेगा? 6। तो 10 का भाग देना देखो आसान है बिल्कुल। 10 के भाग के लिए लास्ट का अंक देखते हैं हम। अगर लास्ट में 0 है, अगर लास्ट में क्या है? 0, तो 10 का भाग पूरा पूरा जाता है इसमें। लेकिन आपको पूरा पूरा भाग नहीं देना है, आपको शेषफल बचाना है। और शेषफल कितना बचाना है? 6 बचाना है। शेषफल कितना बचाना है? 6 बचाना है। तो देखो इसमें 0 है, इसमें 0 है, तो 10 का भाग पूरा पूरा जाएगा, शेषफल तो बचेगा ही नहीं। तो ऑप्शन तो सीधे 10 वाले से हिसाब से ही कट गए। अब आपके पास बचे 2 ऑप्शन। सर इसमें भी 6 बचता है, इसमें भाग देते हैं तो इसमें भी 6 बचता है। तो अब 10 वाले को छोड़ दो, दूसरे पर आ जाओ। ठीक है, जैसे 15 पर आ गए। किस पर आ गए? 15 पर आ गए। 15 का भाग जब आप देते हो तो शेषफल कितना बचता है? 11 शेषफल बचता है। कितना शेषफल बचता है? 11। यानी कि आप पहले ऑप्शन में से 11 हटा दो, ये जो ऑप्शन है इसमें से भी 11 हटा दो, क्योंकि जो शेषफल बचता है उसको पहले हटा दे, अब तो भाग पूरा पूरा जाएगा। तो आप इसमें से 11 हटा दो, तो ये बचता है 1 2 3 4 5। ये हो गया 4 और ये हो गया 5। पहले ऑप्शन ये बचता है 11 माइनस करने पर। जो सी वाला ऑप्शन है 9 9 9 9 9, ठीक है, इनमें से घटाओगे तो ये बचेगा 6 और ये बचेगा 5, इतना बचता है। अब इसमें 15 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। अब आपके पास 2 टाइप है, या तो 15 का ही भाग देके चेक कर लो, 15 के नहीं देना चाहते तो 15 को लिख सकते हैं 3 गुणा 5। तो 3 को चेक कर लो कि 3 का भाग किसमें जा रहा है। तो आपको मैंने अच्छे से बता रखा है 9 का और 3 का, इनके लिए भाग देना चेक करना, मतलब आपको अंकों को जोड़ना है। तो 3 के लिए देखो यहाँ तक तो 9 बन रहे हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं, 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। आगे देखिए 5 और 4 9, इसमें भी पूरा पूरा जा रहा है पहले ऑप्शन में। जो आपका दूसरा ऑप्शन बचा है यहाँ तक तो पूरा भाग जा रहा है, लेकिन 6 और 5 11 में नहीं जा रहा।
तो ये वाला ऑप्शन सीधे ही कट गया। तो तीनों ऑप्शन आपके कट गए, पहला ही ऑप्शन आपके क्या है आंसर। तो जरूरी नहीं है कि हम इनका एलसीएम निकालें फिर इनका अंतर को घटाएं, वो जो एलसीएम होगा फिर उसको 7 अंकों तक ले जाएं, यानी कि 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में आप भाग दोगे, फिर जो आपका शेषफल आएगा उसको माइनस करोगे, तब जाके आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन को हम सीधा किसकी सहायता से कर सकते हैं, ऑप्शन की सहायता से। अगला क्वेश्चन देखिए इसके जैसा, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 15, 12, 18 से भी विभाजित हो। यानी कि पहले हम ऑप्शन से देखते हैं, सबसे पहले ऑप्शन से देखना सीख जाओ कि हाँ सर पहले जाते हैं ऑप्शन पर। अगर आपके पास ऑप्शन है तो पहले ऑप्शनों को देखिए, सीधा ध्यान मत दो कि करना कैसे, इतने करने पर ध्यान दोगे इतने ऑप्शन चले जाएंगे। तो जब तक आपके पास ऑप्शन है तो पहले किस पर ध्यान दो, ऑप्शन पर। पहले ऑप्शन में से चुनो कि हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहते हैं, सबसे छोटी वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो। पहले तो यही चेक कर ले कि ऑप्शनों में ऐसी कोई संख्या है क्या जो पूर्ण वर्ग नहीं है, उसको सीधा ही काट दे। देखो सारी की सारी संख्या पूर्ण वर्ग लिखी है, 3600 भी एक पूर्ण वर्ग है, 2500 भी पूर्ण वर्ग है, 1600 भी एक पूर्ण वर्ग है और 900 भी एक पूर्ण वर्ग है। ठीक है सर, आगे चलते। अब इनमें भाग देना है, जैसे 10 का, 12 का, 15 का, 18 का, तो इनका जो भाग है वो पूरा पूरा जाना चाहिए। 10 का भाग भी पूरा पूरा जाना चाहिए, 12 का भाग भी पूरा पूरा जाना चाहिए, 15 का भाग भी पूरा पूरा जाना चाहिए और 18 का भाग भी पूरा पूरा जाना चाहिए। देखो जैसे 10 की बात करें, 10 का भाग तो सब में जा रहा है, 10 को तो चेक ही मत करो। आप आ जाओ 12 पर, 12 को ऐसे लिख सकता हूं 3 गुणा 4, 3 गुणा 4, यानी कि उस संख्या में 3 का भाग जाना जरूरी है। और 3 के लिए बार बार बता रखा है अंकों को जोड़ लो, तो 2 और 5 7, 3 का भाग नहीं जाता। 6 और 1 7, 3 का भाग नहीं जाता। कट गए 2 ऑप्शन, बचे कितने 2। ठीक है, अब इनमें से आपको आगे देखिए 18 का भाग भी जाना चाहिए और 15 का भाग भी जाना चाहिए। तो 18 का भाग भी जा रहा है, इनमें 15 का भी जा रहा है, 10 का भी जा रहा है और 12 का भी जा रहा है। देखो 12 का भाग देंगे, 12 × 36, 12 × 7 84 और 12 बने 60, यानी कि 2 ऑप्शन ऐसे बच गए जिनमें 3600 में भी सबका भाग जा रहा है, 900 में भी जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन कहता है वह छोटी से छोटी संख्या, तो आपको इनमें छोटी लेनी है। तो छोटी संख्या कौन सी है, 900। कौन सी है, 900। इस प्रकार आसानी से हम उन संख्याओं को, क्या बताओ हमने कुछ किया, कुछ नहीं, ओनली ऑप्शन देखी कि किस किस में भाग जा रहा है, वही आपका आंसर हो गया। सबसे पहले देखा 10 को उठाओ मत, 10 का भाग तो सभी में जा रहा है। 12 का भाग देखो, 12 का भाग इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा। 12 × 36 और 12 × 7 84, फिर 6 बच गया, 12 × 5 60, 2 ऑप्शनों में जा रहा है। ये दोनों ही ऑप्शन इसमें, जिसमें 15 का भी जा रहा है, 18 का भी जा रहा है। तो आपको लेना कौन सा है, छोटा मान लेना है। इन दोनों में छोटा कौन सा है, 900। तो आंसर क्या हो जाएगा, बताओ इससे आसान कुछ है क्या जो डायरेक्ट ऑप्शनों से हम कर सकते हैं। इस प्रकार हम इनको बिल्कुल आसानी से किया जा सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन जितना हो सके ऑप्शनों से करो, ये सारे क्वेश्चन ऑप्शनों से हो जाएंगे। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो ऑप्शनों से नहीं होगा। तो इन क्वेश्चनों को करना ही ऑप्शनों से हमें बिल्कुल आसान और बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 28, 80, 65, 25 और 23, 83, 07 को पूर्णतया विभाजित करती है। इनमें से वो संख्या छांटनी जो इनको विभाजित करती है। बताओ क्या दिक्कत है, सीधा ही भाग देके चेक कर सकते हैं कि कौन सी संख्या है जिसका भाग इनमें जाता हो। देखो पहले 11 को चेक कर लें, जैसे 11 दूनी 22, कितना बच गया 6, 68, 11 6 66, तो 11 का भाग तो जा ही नहीं रहा। 9 को चेक कर लें, 9 को चेक करने के लिए जोड़ना होता है। 8 और 8 16 और 2 18, इसमें जा रहा है। 5 2 7 7 और 5 12 और 6 18, इसमें भी जा रहा है। 7 3 10 और 8 18, इसमें भी जा रहा है। तो किसका भाग जा रहा है, 9 का भाग जा रहा है। ये लो, जितना हो सके इन क्वेश्चनों को ऑप्शनों से करना सीखो कि हाँ सर इन क्वेश्चनों को ऑप्शनों से कैसे कर सकते हैं। अगर ऑप्शनों से नहीं करते तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछा, इसका मतलब एचसीएफ निकालना है, तो निकालो एचसीएफ फैक्टर करके, तो भी 9 ही आएगा। इतना लंबा क्यों जाए, एचसीएफ का भाग जाएगा ही जाएगा। जब आपके पास ऑप्शन है तो ऑप्शनों को उठाओ, ना कि करने पर ध्यान। देखो करने पर ध्यान जब दीजिए जब आपके पास ऑप्शन नहीं है, कुछ है ही नहीं, कब क्या करें, अब करके देखेंगे कैसे होगा। जब आपके पास ऑप्शन ही ऑप्शन है तब आप ऑप्शन को उठाकर हल कीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए, जेड का वर्ग ज्ञात करें। जेड का वर्ग ज्ञात करें तो पहले तो जेड ही ज्ञात कर ले।
पहले जेड तो ज्ञात करें, वर्ग तो जब होगा पहले जेड तो निकालें, जेड क्या है। तो उसके लिए क्वेश्चन में बता रखा है कि जेड क्या है। जेड वो नहीं है कभी सो एक्स वाई जेड लास्ट वाला जेड वही जेड है 26 नंबर पे आ गया, नहीं। पहले निकाले क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जेड क्या है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लेनी है आपको, ठीक है सर ले लेंगे वो तो, जिसमें 24 36 इनसे पूर्णतया विभाजित हो, 24 से भी और 36 से भी, ठीक है इनसे विभाजित होनी चाहिए। फिर उसको 40 से भाग देना है, पहले तो वो संख्या छांटनी है, फिर उसमें 40 का भाग देना है, जब जो शेषफल आएगा वही जेड है। तो पहले तो वो संख्या निकालें क्या होगी। देखो 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होगी वो तो होगी 1000। क्या सर हमारा आंसर 1000 हो सकता है? 1000 हो सकता है अगर उसमें 24 का और 36 का भाग चला जाए। देखो 24 और 36 का भाग अलग अलग चेक ना करके इन दोनों का क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो, 24 का और 36 का सर निकाल सकते। तो इनका एलसीएम निकालो, 4 चिक 24 और 4 नमा 36, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 48, 24 तिया 72। तो यानी कि 1000 वो संख्या हो सकती है यदि उसमें 72 का भाग चला जाए। किसका भाग चला जाए? 72 का। तो 72 का भाग दे करके देखें, अगर जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो 1000 तो नहीं हो सकती वो संख्या। तो 72 एकम 72, ठीक है कितना बच गया? 28। कितना बच गया? 28। फिर उतारा कितना? 0, 280 हो गया। अब 72 का भाग देना है 280 में, तो कितनी बार गया? 3 बार। कितनी बार गया? 3 बार। 3 दूनी 6 और 7 तिया 21, 216। 10 में से 6 गया कितना? 4, यहां बच गया 7, 7 में से गया कितना? 6, 64। अब 64 में नहीं जा रहा, इसका मतलब 1000 में तो पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। दिक्कत कौन दे रहा है? दिक्कत ये दे रहा है जो नीचे लटका हुआ है, नीचे का दिक्कत दे रहा है सर नहीं पूरा पूरा चला जाता। तो जो ये नीचे का दिक्कत दे रहा है इसको पहले ही साइड में हटाओ, उससे कहो कि इसको घर छोड़ के ये दिक्कत देता है, दिक्कत वाले को साथ मतलब जब पूरा पूरा जाएगा इसको साथ लटका के लाओगे तो पूरा पूरा नहीं जाएगा। तो ये जो 1000 है ना ये 64 को लटका के डोल रहा है, इसलिए हमारा पूरा पूरा नहीं जा रहा। तो 64 को घर छोड़ के आओ। तो अगर ये 1000 है, 64 को हटा दिया, 64 को माइनस कर दिया, तो 1000 1000 नहीं रहेगा, 1000 से छोटा हो जाएगा। 1000 से छोटा होते ही कितने अंकों में चला जाएगा? 3 अंकों में चला जाएगा। कितने अंकों में चला जाएगा? 3 अंकों में चला जाएगा। सामने वाला कहता है छोड़ तो दूंगा, इसको घर तो छोड़ आऊंगा, माइनस तो कर दूंगा, लेकिन तेरी कंडीशन खराब हो जाएगी। तू कहता है 4 अंकों की संख्या चाहिए, फिर मैं 4 अंकों की नहीं रहूंगी, मैं कितने अंकों की बन जाऊंगी? 3 अंकों की बन जाऊंगी। तो आफत। अब क्या करें? हम कहेंगे 64 दिक्कत दे रहा है, भाग नहीं जा रहा, तो या तो फिर 8 और ला। 64 और 8 कितना हो जाएगा? 72। 72 होते हैं कि एक बार तो दे दूंगा मैं इसमें, तो इसको 72 बना दे। या तो 64 को छोड़ा, ये कहता है 64 को तो छोड़ सकता हूं, लेकिन फिर मैं 4 अंकों का नहीं रहूंगा, कितने अंकों का हो जाऊंगा? 3 का। तो मुझे चाहिए भी 4 और 64 को भी छोड़ना है, तो छोड़ नहीं सकते, तो 8 और लाओ। मैं तो 72 में दे सकता हूं, तो फिर मैं इसको 72 बना। उसका कहा ठीक है 8 और लाता हूं। जैसे ही 8 और लाया, ये कितना बन गया? 1008 बन गया। संख्या भी 4 अंकों की हो गई, 72 का भी पूरा पूरा चला गया। और क्या चाहिए हमको? इससे अच्छा आनंद है क्या कहीं? अब हमारे पास वो संख्या आ गई 1008। बताओ निकालने में कोई दिक्कत है क्या? निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से निकाला जा सकता है। बस आपको पता होना चाहिए, वो बस सिर्फ मुझसे आकर के सीखो कि निकालना कैसे। आपने निकाल दिया, 1008 आ गया। अब वो कहता है इसमें फिर 40 का भाग दो। पहले तो 72 दे के चला गया बेचारे में, अब 40 और देगा। तू भी दे भाई। अब कौन देगा? 40। ठीक है, आप चाहते तो पहले इसको काट सकते थे, ये 4 से कट रहा है, 4 से आप काट सकते थे, ठीक है। नहीं काटते तो भाग दे दो सीधा। 40 दूनी 80, 0 और ये कितना? 20 बच गए सर, ठीक है। उतारा कितना? 8। 5 बार भाग जाएगा, 5 चौके 20, 200। अब कौन दिक्कत दे रहा है? 8। कौन दिक्कत दे रहा है? 8। ये कहता है 40 से भाग दोगे तो एक शेषफल दिखेगा लटका हुआ, वही तो जेड है। यही तो क्या है? जेड। जो शेषफल है वही जेड है, तो शेषफल 8 है। जेड कितना है? 8। लेकिन हमें जेड का फिर क्या करना है?
वर्ग करना है। तो हमारे पास z का मान 8 है, तो 8 को 2 बार उठा दो ऊपर, तो 8 गुणा 8 कितना हो गया, छक्कू चौको 64। कितना आंसर हो गया, तो जो आपका z का वर्ग आया वो कितना आया, 64 आया। देखो कितना घूमे, और z भी लास्ट में आता है, आंसर भी लास्ट में आता है। ये मत सोचना सर हमेशा लास्ट में आएगा, नहीं। कितना आ गया, 64। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिए, बताओ कितना आसान क्वेश्चन ही आंसर है, जो क्वेश्चन है वही आंसर है। ये हम शुरू में सीख चुके थे, सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनफल ही होता है, हमेशा ध्यान रखना। तो जो गुणनफल है वही तो एलसीएम है। गंगाधारी तो शक्तिमान है, ठीक नहीं है, जो गंगाधर है वही तो शक्तिमान। तो इनका एलसीएम वही है जो इनका गुणनफल है। सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम वही होता है जो उनका गुणनफल होता है, ठीक है। तो ये जो गुणनफल 323 है वही एलसीएम है, तो वही हमसे पूछा है, तो आंसर कितना है, 323। तब क्या दिक्कत, दिक्कत है ही नहीं, दिक्कत तो तुम ले लेते हो, दिक्कत मत लिया करो, टेंशन तो हमें लेनी नहीं है। तुम क्या करते हो, बड़ा देखते हो, जितना बड़ा होगा उतना आसान होगा। छोटा देखो, दिक्कत आती है छोटे में, जितना बड़ा करने जाओगे आप सोचोगे कि बड़ा है इस क्वेश्चन में, इसमें तो बहुत दिक्कत आएगी, कैसे करूंगा, नहीं। दिक्कत हमेशा छोटे क्वेश्चन में आती है, बड़े क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं आती। वो सिर्फ दिखने में बड़े होते हैं, लगते ही ऐसे हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे होगा, बाकी उनके अंदर बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ लॉजिक पर आधारित होते हैं। वो तो हमें डराने के लिए रखते हैं, डराने के लिए क्वेश्चन को बड़ा किया जाता है, बस आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, आपको खड़े रहना है। आपको उस क्वेश्चन को तब तक करना है, आपको कोशिश तब तक करनी है जब तक आप उसमें सफलता ना पा लो। आपको सफलता लाने तक उस क्वेश्चन को छोड़ना ही नहीं है। यदि एक प्राकृत संख्या को, कोई प्राकृत संख्या है, उसको 4 से 5 से और 6 से विभाजित करना है, प्रत्येक स्थिति में 3 बचता हो, प्रत्येक स्थिति में क्या बचता हो, 3 बचता हो, तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी। वह 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या बतानी है, जिसमें 4 का, 5 का और 6 का भाग देने पर हमेशा प्रत्येक स्थिति में कितना शेषफल बचता हो, 3 शेषफल बचता हो। ऐसे क्वेश्चनों को जितना हो सके हमेशा किससे कीजिए, ऑप्शनों से कीजिए। बिना ऑप्शन के करने जाओगे तो ज्यादा दिक्कत होगी। आपके पास 4 ऑप्शन है, सीधा सा दिख रहा है कि ऑप्शन में 4 का भाग दो तो भी 3 बचना चाहिए, 5 का भाग दो तो भी 3 बचना चाहिए, 6 का भाग दो तो भी 3 बचना चाहिए। तो देखिए बिल्कुल आसान है, अगर आप इसमें 4 का भाग देते हैं, 4 दूनी 8, 3 बच गया 33, 4 8 32, 1 बच रहा है तो 3 बचना चाहिए। इसमें देते हैं 4 तिया 12, 3 शेषफल बच गया, हाँ इसमें 3 तो बच रहा है। 5 को चेक करें, 5 दूनी 10, 2 बच गया 23, 5 चौके 20, 3 बच रहा है। 6 को चेक करें, 6 दूनी 12, 3 बच रहा है। तीनों का भाग देने पर कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। इस प्रकार से बिल्कुल आसानी से इसको, बाकी कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है जिसमें 3 शेषफल बच रहा है। बताओ क्या, कुछ भी नहीं किया आपने, बिल्कुल आसान सा बेसिक था, उसके हिसाब से कर दिया। जरूरी है कि एलसीएम निकालें, जरूरी है कि एचसीएफ निकालें, नहीं, आपको कुछ भी नहीं निकालना, सिर्फ क्या उठाना है, ऑप्शन उठाना। बिल्कुल आसान, जितना इस प्रकार से करना सीख जाओगे। और ऐसा भी नहीं है कि सर ऑप्शनों से कोई क्वेश्चन नहीं हुआ, तो नहीं, ये भी ध्यान रखना, इस तरह शेषफल वाले क्वेश्चनों में प्रत्येक क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाएगा, इसलिए ज्यादातर ध्यान रहे कि किसकी तरफ जाएं, ऑप्शन की तरफ। 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसमें इसका भाग देने पर 2 शेषफल बचता हो, तब क्या दिक्कत। 3 का भाग दो तो भी 2 बचेगा, 5 का भाग दो तो भी 2 बचेगा, साफ साफ दिख रहा है 3 का भाग पूरा पूरा जाता है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। 3 का भाग यहां तक पूरा पूरा जाता है, 2 शेषफल बचता है, 2 ही बचाना है, ठीक है। इसमें 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, ये ऑप्शन कट गया। इसमें भी 2 शेषफल बचता है, यानी कि 3 का भाग देने पर 2 शेषफल बचता है, 2 संख्याओं। सर 3 से तो चलो इतना हो गया, ओके कोई दिक्कत नहीं। आपको दिख रहा है 8,
क्या दिख रहा है 8, कि 8 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा। आपको दिख रहा है कितना 12, आपको दिख रहा है कितना 5। ठीक है, तो पहली बात तो अगर सबका भाग चला जाए तो आपको आंसर ये मानना पड़ेगा, कौन सा मानना पड़ेगा, सी वाला मानना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ी संख्या है। उसने कौन सी संख्या पूछी है, बड़ी संख्या पूछी है। तो ठीक है, 3 से तो 2 बच रहा है सर, हाँ बच रहा है। 5 से चेक कर लेते हैं, 5 से चेक कर लो। देखो 5 से चेक करने जाओगे तो 5 चेकम 5, 4 बच गया 49, और 5 नम्मा 45, 4 बच गया 49, 5 नम 45, 4 बच गया कितना 46, 5 नम 45, 1 बच गया 12, 5 दूनी 10 और कितना शेषफल 2। इसमें 5 का भाग देंगे 49, 5 नम 45 और 4 47, 5 नम 45, 2 22, 5 चौके 20 और 2 22, 5 चौके 20 और 2 22। ऐसे ध्यान रखना, लास्ट में जो अंक होता है वही शेषफल होता है 5 के बाद। लास्ट में जो अंक होता है वही शेषफल होता है, अगर वो 5 से छोटा है तो। 2 होता तो 2 शेषफल, 3 है लास्ट में तो 3 शेषफल, 4 है तो 4 शेषफल, 5 है तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा, 6 है तो फिर 1 शेषफल, 5 से जितना बड़ा है उतना शेषफल। तो ये तो मैंने आपको वैसे ही बताया भाग दे करके, बाकी आप सीधा बता सकते थे कि लास्ट में 2 है तो 2 शेषफल। 3 का भाग देने पर भी 2 शेषफल आ रहा है, 5 का भाग देने पर भी 2 शेषफल आ रहा है। ठीक है, अब भाग देते हैं 8 का। 8 के लिए या तो 3 संख्याओं में भाग दे करके चेक करो या 4 का भाग दे करके चेक करो। लास्ट की 2 संख्याओं में देना होता है आपको सिर्फ। देखो 60 तक तो पूरा पूरा जाएगा, 2 बचेगा, 20 तक पूरा पूरा जाएगा, 2 बचेगा, 4 का 8 का भाग भी पूरा पूरा जाएगा। 12 का चेक कर लो, जैसे 12 का भाग दे तो उसमें भी पूरा पूरा जाएगा, आपका आंसर ये हो जाएगा वैसे तो, क्योंकि ये बड़ी संख्या, दोनों ही संख्याओं में पूरा पूरा भाग जा रहा है और 200 इसमें बच रहा है, आपका आंसर ये हो गया। बाकी यदि आप चेक करना चाहते हैं तो 12 का भाग दे करके और चेक कर लो, जैसे 12 5 60, 12 7 84 और 12 8 96, 3 बच गया 39, 12 3 36, फिर 3 बच गया, फिर 12 3 36, ये 2 बच जाएगा शेषफल। इसमें देखो 12 8 96, 3 बच गया 37, 12 3 36, 1 बच गया 12, 12 कम 12 तो 2 शेषफल। कहने मतलब ये दोनों ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें 2 शेषफल बच रहा है, फिर हमारे इस पर निर्भर हो जाते हैं, बड़ी संख्या पूछी है तो ये आंसर, छोटी पूछी तो ये आंसर, बताओ क्या दिक्कत। सिर्फ आपको इस प्रकार से चेक करना है, सारे क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाएंगे, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो ऑप्शन से ना हो। ऑप्शन एक ऐसी चीज है सबको करता है, ठीक है, आंसर ऑप्शन में जरूर छुपा होगा। ये क्वेश्चन देखिए, अब अगला आ जाए ऑप्शन पर, आ जाओ बैठो। वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 3026 तथा 5053 को विभाजित करने पर 11 और 13 शेष बचता है। अगर इसमें भाग देते हैं तो 11 बचता है, इसमें भाग देते हैं तो 13 बचता है, तो किसी संख्या का भाग उठा करके दे लो इसमें, यहाँ सर इतना बचता है या फिर इतना नहीं बचता है। जैसे 17 का भाग दे, या फिर किसका भाग दे, 19 का भाग दे, या फिर 30 का भाग दे, या फिर किसका भाग दे, 45 का भाग दे। जैसे 19 का भाग दे, 19 एकम 19, हाँ सर 19 एकम, तो कितना बच गया, 30 में से 19 गया तो ये बच गया 11। ठीक है, अब 2 तारे 112 हो गया, 19 पंजे 95, तो 12 में से 5 गया कितना 7, यहाँ 10 में से 9 गया कितना 17, 17 हो गया सर। अब कितना उतारे 6, 176। अब 19 का भाग दें तो 19 नम्मा 171, तो अपना शेषफल 11 बचा क्या, नहीं बचा, तो सर आंसर 19 तो, आंसर क्या नहीं है 19 तो नहीं। ठीक है, 17 को जिस चेक करें तो 17 एकम 17, कितना बच गया 13, 2 उतारे तो 132, 17 7 119, तो 17 7 119, 12 में से 9 गया तो कितना बच गया 3, और ये 2 में से 1 गया तो कितना बच गया 1, यानी कि 13। अब ऊपर से कितना उतारा 6। अब 17 का किस में भाग 136 में भाग, 17 का भाग कितनी बार 8 बार, 17 का पढ़ा 8 बार, 8 7 56, 5 8 एकम 8 और 5 13, पूरा पूरा चला गया सर। ठीक है, 17 का भाग इसमें क्या चला गया, पूरा पूरा चला गया। अब किसका चेक करें, 45 का भाग चेक करें, किसका भाग चेक करें 45 का। और देखिए यदि इसको हम सीधा करना चाहें
तो 3026, शेषफल कितना बचता है 11, तो जो शेषफल बचता है उसको हटा दो। 6 में से 1 गया कितना 5, 2 में से 1 गया कितना 1, और ये कितना 30। 50 53, इसमें से हटा दो कितना 13, ये कितना 0, 5 में से 1 गया कितना 4, और ये कितना 50। यानी कि ये संख्या जो है अपनी, अब ये ऐसी संख्या बन गई जिसमें भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। तो जो शेष बचता है उसको हटा दीजिए, बाकी जो संख्या बच गई उसमें एचसीएफ निकाल लो। एचसीएफ निकालने के लिए एक तो आप क्या कर सकते हैं, इनके डिफरेंस मेथड से कर सकते हैं कि सर इन दोनों का क्या निकालें, डिफरेंस निकालें, इन दोनों का क्या निकालें, डिफरेंस निकालें। तो देखिए यहां पर अब आप ऑप्शन ले सकते हैं, जैसे 19 और 17 को तो हम चेक कर ही चुके, आपके पास 2 ऑप्शन बचे, उनका भाग इनमें पूरा पूरा जाना चाहिए। जैसे बी ऑप्शन है 30 वाला, एक बात बताओ लास्ट में 0 दिख रही है, तो लास्ट में 0 दिख रही है तो उसी संख्या में भाग पूरा पूरा जा सकता है जिसके लास्ट में 0 हो। तो इसमें तो पूरा पूरा जा सकता है लेकिन इसमें नहीं जा सकता, तो 30 भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो गया 45। कितना आंसर हो गया 45। 45 का भाग इसमें भी जाएगा और 45 का भाग इसमें भी पूरा पूरा जाएगा। तो आप यदि 45 का भाग इसमें चेक करते हैं इनमें, तो 45 का भाग आप जब देने जाओगे तो शेषफल क्या बचेगा 11, और इसमें शेषफल क्या बचेगा 13। तो आपका आंसर कितना 45। तो इस प्रकार इनको बिल्कुल आसानी से चेक किया जा सकता है। दो पूर्ण संख्याओं का अनुपात दे रखा है x अनुपात y, दो संख्याओं का अनुपात दे दिया और आपको उनका एचसीएफ और दे रखा है कि एचसीएफ है 2, तो उनका एलसीएम क्या होगा। देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, अनुपात वाला क्वेश्चन भी आपको बता चुका हूं, अनुपात वाले क्वेश्चन हम कर चुके हैं। उसमें मैंने आपको बताया जब संख्या अनुपात में हो, संख्याएं किस में हो अनुपात में या फिर सह अभाज्य हो, उनका जो एलसीएम होता है वो हमेशा गुणनफल ही होता है, चाहे तो अनुपात में हो संख्या, चाहे संख्या कैसी हो सह अभाज्य हो, इनका जो एलसीएम होगा वो इनका क्या होगा गुणनफल होगा। क्या होगा गुणनफल होगा। एक बात बताओ, संख्याएं हैं x अनुपात y में, उनका HCF 2 है, HCF क्या है 2। तो आपको इसको अनुपात वाले क्वेश्चनों को करने का तरीका बता रखा है कि जो दिया है वो ऊपर लिखो, HCF दिया है HCF ऊपर लिखो, HCF के नीचे HCF, एलसीएम के नीचे एलसीएम, तो HCF के नीचे HCF। अनुपातों का HCF हमेशा कितना होता है 1, गुणा जो पूछा है एलसीएम पूछा है, तो आपको बताया अनुपातों का एलसीएम हमेशा गुणनफल होता है, तो इनका गुणा कर दो क्या हो गया xy। इतना काम आप करोगे तो इस संख्याओं का एलसीएम आ जाएगा, तो एलसीएम क्या आ गया 2xy, इनका एलसीएम क्या आ गया 2xy। तो अनुपात के क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, उन क्वेश्चनों को अच्छे से जाकर के देखना। अगर और अनुपात के क्वेश्चन करना चाहते हो तो पिछली वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं अनुपात के क्वेश्चनों को। इसी तरीके का अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें वह सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 460, 491, 553 को विभाजित करती है और प्रत्येक स्थिति में 26 शेषफल देती है। देखो आपको सबसे बड़ी संख्या यानी कि एचसीएफ निकालना, तो इसका तरीका भी बता रखा है और ऑप्शनों से भी आप कर सकते हैं। तरीके से करने जाएंगे तो आपको बता रखा है जो शेषफल होता है उनको घटाओ, इसमें से भी 26 घटाओ, इसमें से भी 26 घटाओ, इसमें से भी 26 घटाओ, 3 संख्या आ जाएंगी 26 घटाने पर। फिर उन तीनों का क्या निकालो एचसीएफ, जो 3 संख्या आई उनका क्या निकालो एचसीएफ, वही आपका आंसर होगा। 26 को माइनस करो, माइनस करने पर जो संख्या आएगी उनका एचसीएफ निकालो, वही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन कर चुके हैं हम, इस क्वेश्चन आपको करना है। ये क्वेश्चन आप ऑप्शन की सहायता से भी कर सकते हैं कि इनमें यदि 27 का भाग देते हैं तो 26 बचना चाहिए, 35 का भाग देते हैं तो 26 बचना चाहिए, 33 का भाग देते हैं तो 26 बचना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन है जिसका भाग देने पर 26 शेष बचता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 जोड़ने पर वह 12, 18 और 30 से विभाजित होती है। यानी कि आपके पास जो 4 ऑप्शन हैं ये ना तो 12 से विभाजित होते, ना 18 से होते, ना 30 से होते। ये विभाजित तब होंगे जब इनमें क्या जोड़ा जाए 5 जोड़ा जाए, जाने का मतलब कुछ कमी है इनमें, 5 रुपए और लेकर आ तब हमसे कटेगा तू। ये 3 संख्या है 12, 18 और 30, ये इनसे कहते हैं कि 5 की कमी है। कौन सी संख्या है जिसमें 5 जोड़ने के बाद वो 12 से विभाजित होता है या 18 से विभाजित होता है या 30 से विभाजित होता है।
तो 175 को कर दो 180, 5 जोड़ दिया, 115 को कर दो 120, 235 को कर दो 240 और 195 को कर दो कितना 200, 195 को कर दो कितना 200। देखो साफ साफ आंसर दिख रहा है। 18 से कौन विभाजित, 12 होगा कि 18 से विभाजित नहीं, 18 से विभाजित नहीं होता है। ये होगा कि 18 से विभाजित नहीं, 200 होगा कि 18 से विभाजित नहीं, एक ही ऑप्शन है ये 18 से विभाजित होगा, वही आंसर है कितना 175। कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो ऐसे क्वेश्चन सारे सारे ओनली कौन से टाइप से, ऑप्शन के टाइप से। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इनसे विभाजित होती है। देखो ऐसा क्वेश्चन में अभी पिछले उसमें ही कराया, अभी जस्ट अभी इस क्वेश्चन को किया है। आपसे कहा था जो शेषफल होता है उनको पहले माइनस कर दो, अगर एचसीएफ पूछा है और एलसीएम पूछा है तो उनमें जो आपको एक कंडीशन बताई थी कि संख्या का और शेषफल का अंतर क्या होता है, सेम होता है। तो 1026 में से 2 घटाओ, 2052 में से 4 घटाओ, 4102 में से कितना घटाओ 6, तो जो संख्या निकल करके आएंगी उनका आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। उनका एचसीएफ निकालोगे वही आंसर है। सीधा करना चाहो तो इनका इसमें भाग दो, 2 शेषफल आना चाहिए। जैसे 1024 का इसमें भाग दे रहे हैं तो 2 शेषफल आता है, ठीक है सर। 1024 का इसमें भाग देंगे 1000 का 2, 2000 24 48 4 शेषफल आता है। तो 1024 का इसमें भाग देंगे तो क्या शेषफल आना चाहिए, 6 शेषफल आना चाहिए। जैसे 24 48 72 24 चौके 96, इसका आंसर ये हो गया। सीधा इसका भाग देखो साफ साफ दिख रहा है, इसका भाग देते हैं तो 2 4 और 6 शेषफल बचता है। ये क्वेश्चन भी आपको करना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या x ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है कोई, सबसे बड़ी संख्या 9 होती है, 9999। लेकिन आगे कंडीशन है कि इनको भी वो फॉलो करनी चाहिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 8 और 11 से विभाजित होनी है, जिनमें जो शेषफल बचता है वो 4 5 और 8 शेषफल बचता है, 4 5 और 8। देखो वही क्वेश्चन आ गया एलसीएम वाला, आपको सबसे बड़ी संख्या बतानी है जिसमें 7 8 11 का भाग जाता है। तो इनका भाग जाने के लिए आपको कंडीशन बता रखी है कि जब शेषफल अलग अलग होता है तो उनका जो डिफरेंस है वो हमेशा आपको सेम मिलेगा। देखो 7 और 4 में कितने का डिफरेंस है, 3 का। 8 और 5 में कितने का डिफरेंस है, 3 का। 11 और 8 में कितने का डिफरेंस है, 3 का। तो उसके लिए आपको बता रखा है कि पहले तो इनका क्या निकालो, एलसीएम निकालो। किस किस का, 7 का, 8 का और किसका, 11 का। इनका एलसीएम निकालने जाएंगे तो भाग तो जा ही नहीं रहा किसी का, आपको सीधा क्या करना है, इनका मल्टीपल करना। तो ये हो गया 8 7 56, 56 गुणा कितना 11, तो 11 6 66, 6 11 5 55, 55 और 6 कितना हो गया 61, 616। यानी कि आपका जो एलसीएम आया वो कितना आया, 616। अब आपको वो संख्या ले जानी है कितने अंकों में, 4 अंकों में। कितने अंकों में ले जानी है, 4 अंकों में। तो 616 जो है उसको किससे गुणा करें, जो 616 है उसको किससे गुणा करें कि ये कितने अंकों में चला जाए, 4 अंकों में चला जाए। या तो इस प्रकार से गुणा करके देख सकते हैं, या फिर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999, इसमें भाग दे दो किसका, 616 का। 616 का भाग दोगे तो आप पता कर सकते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिनसे 616 से क्या होती है, विभाजित होती है। तो 616 का यदि आप भाग देंगे तो कितनी बार गया, एक बार। यह हो गया 616। 9 में से 6 गया कितना, 3। 9 में से 1 गया कितना, 8 और 9 में से 6 गया कितना, 3। अब ऊपर से उतारा कितना, 9। अब इसमें 616 का भाग देंगे तो कितनी बार, 5 बार। ये हो गया 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 और ये 5 30। ये हो गया कितना, 9। 13 में से 8 गया कितना, 5 और ये कितना बच गया, 7। 759। एक बार और देते, 6 बार दे देते इसको, 6 बार भाग देते हैं तो ये हो गया 6 चंग 36, 3 बच गया, 6 कम 6 और 3 9 और ये हो गया 6 चंग 36। तो 9 में से 6 गया तो 3, 13 में से 9 गया तो 4 और ये हो गया 7 में से 6 गया तो 1, कितना बच गया, 143। अब ऊपर कोई संख्या है नहीं जिसको उतारें, तो कहने का मतलब ये जो संख्या आपने लिखी थी इसमें 616 का भाग पूरा पूरा चला जाता अगर ये नीचे लटका हुआ नहीं होता। अगर 143 नहीं होता तो इसका भाग पूरा पूरा जाता। तो इसका मतलब इस 143 को पहले ही हटा दें तो 9000
999 में से 143 को हटा दीजिए पहले ही, तो 9 में से 3 गया कितना 6, 9 में से 4 गया कितना 5, 9 में से 1 गया कितना 8 और ये 9। तो ये संख्या जो आपकी आई, ये एक ऐसी संख्या है जिसमें 616 का जो भाग है वो पूरा पूरा जाता है। 616 का भाग क्या हो जाता है, इसमें पूरा पूरा जाता है। अब आपको बताना है कि भाग पूरा पूरा नहीं देना है, हमें क्या करना है, ये शेषफल बचाना है। तो इसके लिए आपको एक तरीका बता रखा है कि जो इनका डिफरेंस होता है उसको लास्ट में माइनस कर देना। तो इनका डिफरेंस कितने का है 3 का, तो इसमें से 3 को माइनस कर दो तो कितना हो गया 9008, 5 और कितना 3। तो ये संख्या आपकी निकल कर आई 9853, 9800। अब क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए एक बार। इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, क्वेश्चन कहता है कि आपके पास जो संख्या आई, ठीक है, वो तो हो गया x का मान, तो हमने x का मान निकाल लिया। x का मान होता है 9853, ये किसका मान है, x का मान। इस x के मान में आपको भाग देना है किसका, 7 + 8 + 11, यानी कि 8 और 7 15, 15 और 11 कितना हो गया 26। इसमें भाग देना है किसका 26 का, 9008, 8, 5 और 3, आपको भाग देना है किसका 26 का। तो इसमें भाग देने पर जो शेषफल होगा वो हमें बताना। तो 26 का भाग इसमें देकर के क्या बताना है, शेषफल बताना है कि शेषफल क्या होगा। तो 26 का भाग दे देते इसमें 26 का भाग देंगे तो ये हो गया 3 बार, 3 × 18 और हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, ये हो गया 0 और ये हो गया 2 20, ऊपर से उतारा कितना 5। 26 का भाग किसमें 205 में, तो 26 का भाग 205 में देंगे तो ये हो गया कितनी बार 9 बार। 8 बार देते हैं, 48, कितना बच गया 4, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 बार भी बड़ा हो रहा है, कितनी बार दे देते 7 बार दे देते। 7 × 42, 42 का कितना 2 का कितना बच गया 4, फिर 7 का भाग गुणा करते हैं, 7 दूनी 14, 14 और 4 18, 5 में से 2 गया 3, ये 10 में से 8 गया 2, कितना बच गया 23, 3 और उतार देते हैं। अब भाग देते हैं कितनी बार जा रहा है 9 9 दूनी 18, 18 और 5 23, 8 बार, 8 × 48 हासिल कितनी 4, 8 दूनी 16 और 4 20, तो 13 में से 8 गया कितना 5 और ये कितना 2, तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 25। कितना आंसर आएगा 25, इसमें आंसर कितना आएगा 25। तो इस प्रकार हम इसको आसानी से कर सकते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन था ये आपके लिए मतलब आपकी पूरी हेल्थ इसमें लगाई उसने, आपसे डायरेक्ट नहीं पूछा इस क्वेश्चन में कि बच्चा ऑप्शन से कर दे, आपसे पहले ये मान निकलवाया कि x क्या है, x निकलवा करके उसके बाद फिर आपसे भाग दिलवाया इसका भाग देने के बाद आपको बताना है कि इसका शेषफल क्या है। तो इस प्रकार आप इसका शेषफल बता सकते हैं। ये हमारा शेषफल था, इस प्रकार शेषफल निकाल सकते हैं। इसका आंसर कितना हो गया 25। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इनसे भाग देने पर शेषफल के रूप में ये बचता हो। यानी कि ये आपसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछे, शेषफल के रूप में ये बचता, आपसे एचसीएफ पूछा है तो देखिए एचसीएफ निकालने का तरीका बता रहा है, एलसीएम में भी बता रखा है, एचसीएफ में भी बता रखा है। शेषफल जब अलग अलग हो तो एलसीएम में क्या होता है कि डिफरेंस सेम होता है एलसीएम में, तो जबकि एचसीएफ में इनको माइनस कर दो सबको, पहली वाली संख्या में उसका शेषफल, दूसरी में उसका शेषफल, तीसरी में उसका शेषफल, 3 नई संख्या आ जाएंगी। उन नई संख्याओं का फिर आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, वो आपका आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ऐसे ये क्वेश्चन भी आपको करना है। 2 अभाज्य संख्याओं का, इसको देख लीजिए एक बार। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना होता है, जैसे 533 है, आपके पास एलसीएम कितना है 533, यहां पर 2 अभाज्य संख्या है तो इसका मतलब फिक्स है कि किसी अभाज्य संख्या का भाग जाएगा। जैसे 2 का भाग हो गया, 3 का हो गया, 5 7, ऐसे ज्यादा लंबा नहीं जाएगा, शुरू में ही चला जाएगा। ज्यादातर जाता है 17 19 23, ऐसी संख्या जब आपसे पूछे तो ज्यादातर 17 का भाग जाता है, 19 का जाता है और 23 का जाता है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पहले 17 19 और 23 का भाग दे करके चेक कर लें। तो जैसे 17 का भाग दें, 17 × 51 कितना बच गया 2, 23 तो अब नहीं जा रहा। 23 का भाग दे
तो 23 दूनी 46, कितना बच गया 7, 73, 23 19 का चेक कर लेते हैं। 19 दूनी 38, 19 का नहीं जा रहा, और भाग चेक कर लेते हैं। जैसे 17, 19, 23 कितना 31, इससे पहले कितना जैसे 13 का भाग दे 13 चौके 52, एक बच गया 13 कम 13 का जा रहा है पूरा पूरा भाग। तो ये समझ लो ये अपनी वो दोनों संख्या आ गई 13 और 41, पहली संख्या 13 है, दूसरी संख्या 41। ऐसे क्वेश्चन में आपको हमेशा ऐसे ही करना है, दो अभाज्य संख्याओं का एलसीएम आपको दे दिया तो आपको डिवाइड करना है, 13, 17, 19, 23 जिसका भाग जाएगा तो भाग देते ही दोनों संख्या आपके पास आ गई। इनमें से एक तो x है और एक y है, उसने कहा है x बड़ा है तो बड़ा तो ये है तो ये x हो गया, ये छोटा है ये y हो गया, दोनों संख्या आ गई। अब आपको इसका मान पूछा है, मान रख दो 4 गुणा y का मान कितना है 13 माइनस x का मान कितना 41, तो 13 चौक 52, 52 माइनस कितना 41, तो कितना आंसर 11, 52 में से 41 गया तो कितना 11। इस प्रकार x y का मान निकालो और आसानी से हल ज्ञात करो। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते तो उसमें यही तरीका आपको अपनाना। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था आज की पीपीटी का। देखो हमने इसमें क्वेश्चन भी देखे अच्छे अच्छे, क्वेश्चनों को ऑप्शन से करना भी देखा, तो कहने का मतलब अगर आप एलसीएम एचसीएफ की इन वीडियो को देख लेते हैं तो एलसीएम एचसीएफ में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। एलसीएम एचसीएफ में या तो क्वेश्चन सीधा एलसीएम पूछेगा एचसीएफ पूछेगा, दशमलव वाली संख्याओं के करके देखे, भिन्नों वाली संख्याओं के करके देखे और हाई लेवल के भी करके देखे। अगर वो शेषफल में जाता है तो सीधा ध्यान रखना शेषफल के क्वेश्चन को हमेशा ऑप्शन के जरिए करना, ऑप्शन के जरिए करते वक्त आपका जो क्वेश्चन होता है वो आसानी से हल हो जाता है। तो इस प्रकार हमारी वीडियो को देखते रहें, अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।